विश्वास उपाध्याय। आज हम डूंगरपुर के राजकीय संग्रहालय में यहाँ पर आए हैं। यहाँ का जो राजकीय संग्रहालय है ये डूंगरपुर के प्राचीन इतिहास का एक वास्तविक दर्शन है। जिसने डूंगरपुर को जानने का प्रयास किया है उसे एक बार ये राजकीय संग्रहालय देखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आपको ये राजकीय संग्रहालय देखने पर डूंगरपुर का प्राचीन इतिहास के साथ साथ भौगोलिक इतिहास भी आपको देखने को मिलेगा। आज हम जो इस राजकीय संग्रहालय में आए हैं, मेरे साथ हैं हमारे बड़े भाई विक्रांत चौबीसा, साथ ही सुजल भाई साहब हैं जो डूंगरपुर ब्लॉक से आज के इस कार्यक्रम को होस्ट कर रहे हैं, इस कार्यक्रम को लाइव कर रहे हैं। दोस्तों, मैं आज आपको जानकारी देना चाह रहा हूँ वागड़ के प्राचीन मंदिर देव सोमनाथ मंदिर। देव सोमनाथ मंदिर जिसे वागड़ का सोमनाथ मंदिर कहा जाता है। जिस प्रकार हमारे भारत का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है गुजरात के सौराष्ट्र में स्थित भगवान शिव का एक भव्य ज्योतिर्लिंग जिसका नाम है सोमनाथ, उसी मंदिर की अनुकृति पर बना है वागड़ का सोमनाथ मंदिर। इसी कारण उसे वागड़ का सोमनाथ कहा जाता है। अगर इस मंदिर के प्राचीन और अति प्राचीन इतिहास की बात करें तो यह मंदिर उन्हीं सोमपुरा शिलावटों द्वारा बनाया गया था जिन शिलावटों ने सोमनाथ मंदिर का निर्माण किया था। यह घटना है लगभग 10वीं शताब्दी के आसपास की। 10वीं शताब्दी जब 1025 के आसपास सौराष्ट्र के सोमनाथ ज्योतिर्लिंग पर मोहम्मद गजनवी का आक्रमण होने वाला होता है, तब वहां के स्थानीय शिलावटों को इसकी जानकारी मिल जाती है। इससे पूर्व वास्तविक स्थिति यह होती है कि जब सोमपुरा शिलावट जो मुख्यतः मालवा मध्य प्रदेश के हुआ करते थे और उन्होंने ही सोमनाथ के सौराष्ट्र मंदिर का निर्माण करवाया था। जब वे सोमनाथ के मंदिर का निर्माण करके वापिस अपने स्थानीय मालवा क्षेत्र में जा रहे थे और रास्ते में ही उन्हें वागड़ प्रदेश के आसपास में उन्हें सूचना मिली कि मोहम्मद गौरी और मोहम्मद गजनवी इस सोमनाथ मंदिर को लूटने और नष्ट करने के लिए आ रहे हैं। तब उन सभी शिलावटों ने, सभी सोमपुरा समाज एकत्रित हुआ और उन्होंने ये सोचा कि पिछले वर्षों की हमारी मेहनत जो हमने इतना भव्य ज्योतिर्लिंग बनाया है और उसे वे तोड़ देंगे और हमारी कलाकृति नष्ट हो जाएगी। इसी सोच को और इसी मंदिर को पुनः जीवित करने के लिए उन्होंने उसी सोमनाथ मंदिर के नक्शे को देखते हुए एक दूसरा मंदिर बनाया। अब उन्हें उस मंदिर को बनाने के लिए एक सुरक्षित स्थान की आवश्यकता थी कि एक ऐसा सुरक्षित स्थान मिले जो आक्रमणकारियों की निगाहों से ओझल रहे, उनकी निगाहों से बचता रहे। इसलिए वे सारा शिलावट सोमपुरा समाज डूंगरपुर से अंदर की ओर सोम नदी के मुहाने चलता रहा और एक प्राचीन गांव में आया। प्राचीन गांव में आया जिसका नाम था देव। उस गांव में आने के बाद उन्होंने वहां पर पड़ाव डाला और पड़ाव डालने के बाद उनके ग्रामीणों से उन्होंने एक चौपाल इकट्ठा की और चौपाल में ग्रामीणों से पूछा कि हम यहाँ पर मंदिर बनाना चाहते हैं। ग्रामीणों ने इसकी इजाज़त दे दी। उन्होंने ग्रामीणों ने एक शर्त रखी। शर्त ये रखी कि ये जो मंदिर आप बनाएंगे इसमें किसी दूसरे शिवलिंग की स्थापना नहीं की जाएगी। हमारे जो गांव का प्राचीन शिवलिंग जो बरसों से अति प्राचीन है, उसी शिवलिंग के ऊपर आप एक भव्य मंदिर बनाएं। सोमपुरा समाज भी इस बात को स्वीकार कर लेता है और उन्हीं प्राचीन भगवान शिव के शिवालय के ऊपर एक विराट 3 मंजिला भगवान शिव का एक अति प्राचीन मंदिर बनता है जिसे हम देव सोमनाथ कहते हैं। ये जो मंदिर है ये सोमनाथ, इस मंदिर का प्राचीन नाम सोमनाथ मंदिर ही था, लेकिन देव गांव में होने के कारण इस मंदिर का प्राचीन नाम देव सोमनाथ हो गया। अब इस मंदिर की हम भौगोलिक दृष्टि की बात करते हैं। यह मंदिर 148 खंभों पे स्थित है तथा यह पूर्वमुखी ज्योतिर्लिंग के समान दिव्य मंदिर स्थित है जो पूर्व दिशा के अंदर भगवान सूर्य की पहली किरण भगवान शिव के गर्भगृह में पड़ती है और भगवान शिव का अभिषेक होता है। 148 खंभों पर टिका यह 3 मंजिल इमारत भगवान देव सोमनाथ, यह एक ऐसा मंदिर है जो एंटीलोक पद्धति के इस्तेमाल से बना हुआ है। एंटीलोक पद्धति यानी इसके अंदर योजक सामग्री का प्रयोग नहीं किया गया। इसके अंदर ना ही सीमेंट, ना ही चूना, ना ही किसी प्रकार का कोई भी ऐसी योजक सामग्री का प्रयोग नहीं किया गया। इस मंदिर का निर्माण पत्थर में पत्थर फंसाकर, जिसको एंटीलोक पद्धति कहते हैं, इस आधार पर इस मंदिर का निर्माण किया गया। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि पूरे वागड़ प्रदेश के अंदर माही नदी के मुहाने से लगाकर सोम नदी के मुहाने तक, डूंगरपुर के अंदर, बांसवाड़ा के अंदर, अर्थात पूरे वागड़ प्रदेश के अंदर भूरे रंग का संगमरमर कहीं नहीं है। और देव सोमनाथ का मंदिर भूरे संगमरमर से बना है जो वागड़ प्रदेश में नहीं है। इससे ये साफ स्पष्ट होता है कि वहाँ की शिलावटें और सोमपुरा ने यहाँ के जो मंदिर जो निर्माण किया था, इसमें लगा जो पत्थर था, जो भूरा संगमरमर था, उसे मकराना, नागौर और अन्य स्थानों से बहुत जल्दी इसे मंगवाकर इस मंदिर का निर्माण पूरा किया था। दूसरी इतिहास की अगर हम बात करें, इस मंदिर की जो वास्तविक तिथि है वो लगभग 1025 से लगाकर 11वीं शताब्दी के अंत तक की मानी गई है।
और 1066 के अंदर महारावल, जो डूंगरपुर के महारावल हुआ करते थे, उनका नाम था शेषपाल। और 1424 ईस्वी के अंदर एक शिलालेख मिलता है देवसुनाथ मंदिर से, और उस शिलालेख के अंदर इस मंदिर के जीर्णोद्धार का उल्लेख मिलता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस मंदिर का जो गर्भगृह है वो 9.5 फीट नीचे की ओर है, और यहाँ पर 2 भगवान शिव के शिवलिंग है, एक काले पत्थरों से निर्मित है और एक स्फटिक शिवलिंग है। और उस स्फटिक शिवलिंग के अंदर 2400 घंटे 12 महीने पानी भरा रहता है, और वो पानी ऐसा कहा जाता है और वास्तविकता है कि वह पानी पास में स्थित सोम नदी के अंदर से आता है, और सोम नदी खुद भगवान शिव का अभिषेक करती है। कभी कभी तो बारिश के समय में जब सोम नदी मुहाने पर होती, सोम नदी भरपूर मात्रा में, प्रचुर मात्रा में बहती है, तब इस मंदिर के कपाट 7-8 दिन तक बंद रहते हैं, क्योंकि वो पूरा मंदिर पानी से भर जाता है। दूसरी चीज ये बात करें कि जो ये देव गांव था जिसके कारण देव सोमनाथ पड़ा, यह प्राचीन गांव वर्तमान का नहीं है। लगभग इस गांव के बाद डूंगरपुर से भी बड़ी एक सभ्यता यहाँ पर विकसित थी। क्यों? क्योंकि जब आज देव सोमनाथ मंदिर बनने के बाद में आसपास लोगों ने जब खेती की, यहाँ पर कुएं खोदने शुरू किए, तो इनको प्राचीन ऐसे शिलालेख मिले, ऐसी मूर्तियां मिली, और उन मूर्तियों की जब कार्बन डेटा पद्धति से जब उम्र निकाली गई, तो वो काफी आहट संस्कृति जो 4000 वर्ष पूर्व थी उसके समान मानी गई है। और एक विशेष बात, यहाँ पास में ही एक खेत से ऐसा शिवलिंग मिला है जो बहुत ही बड़ा है, लगभग 4.5 फीट का शिवलिंग है, और जिसका वजन 3 क्विंटल के आसपास है। उस शिवलिंग की विशेष बात यह है कि उसके ऊपर छोटे छोटे चावल के कण हैं। जिस प्रकार हम शिवलिंग का अभिषेक करते हैं और चावल के कण वहां पर पिंडी पर रखते हैं, उसी प्रकार उस मूर्ति के अंदर चावल के कण उत्कीर्ण हुए हैं। इतनी भव्य और कलाकृति केवल देव सोमनाथ मंदिर में देखने को मिलती है। पूरे वागड़ का, पूरे डूंगरपुर जिले का गौरव कहे जाने वाले देव सोमनाथ मंदिर, यहाँ पर एक विशेष बात यह है कि इसके अंदर बहुत सी ऐसी तिथियां मिलती हैं, बहुत ही ऐसी विक्रम संवत मिलते हैं, जिनसे इस मंदिर की वास्तविक तिथि का अनुमान लगाना बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है। यहाँ पर क्या होता था कि जब पुराने समय में मालवा और हाड़ौती क्षेत्र, मारवाड़ क्षेत्र के जब श्रद्धालु जब सोमनाथ जाते थे और वे सोचते थे कि हम जो सोमनाथ जाकर भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग के दर्शन करें, और कुछ आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हो पाते थे, तब वे सोचते थे कि हम सोमनाथ नहीं जाएं बल्कि वागड़ के सोमनाथ में जाकर दर्शन करें। इसलिए वो वहां से निकलते जरूर थे, लेकिन सोमनाथ सौराष्ट्र नहीं जाके वागड़ के देव सोमनाथ में दर्शन करते थे, और वहां पर आकर पत्थरों पर अपने आने की तिथि को विक्रम संवत सहित उत्कीर्ण करते थे। इसलिए आज भी देव सोमनाथ मंदिर की जो शिल्पी मंडप है जहां पर लोग बैठ के पूजा करते हैं, वहां पर बहुत सारी तारीखें उत्कीर्ण हैं। उन तारीखों को मैंने और मेरी टीम ने उन तारीखों को विक्रम संवत को एक लिस्ट बनाकर उसके अधिकतर सनों को निकालने की कोशिश की, तो उसके अंदर 1680 से लगाकर 1720 तक का समय महत्वपूर्ण व्यापारी, महत्वपूर्ण श्रद्धालुओं को आने का समय माना जाता है। तो ये समस्त जानकारी मैंने आपको देव सोमनाथ मंदिर की दी है। इसका और भी प्राचीन इतिहास है। वहां पर उस मंदिर के गर्भगृह के बाहर 2 शिलालेख लग रहे हैं, तथा वहां पर हाथ की हथेलियों के निशान है। उन हाथ की हथेलियों के निशान से ये स्पष्ट होता है कि इस मंदिर को बनाने के लिए बहुत से कारीगर वहां पर मरे भी होंगे। तो उनके जब दाह संस्कार किया गया तो उनके साथ उनकी पत्नियां भी वहां पर सती हुई थी, और इसलिए ही उनकी पत्नियों की सती के रूप में पूजा की जाती, और हाथ की हथेलियों के निशान है। वहां पर 3 शिलालेख मिले हैं जिसकी भाषा अभी तक किसी को कोई पढ़ नहीं पाया है। कोई प्राकृत भाषा में मिला है, कोई संस्कृत भाषा में मिला है, और वर्तमान में यह पुरातत्व विभाग के अधीन है। पुरातत्व विभाग इसे 12वीं शताब्दी का मानता है, लेकिन यह 11वीं शताब्दी का मंदिर है। दूसरी चीज एक ये बात है कि इस मंदिर के पीछे ही वर्तमान अभी 1 साल पहले सारे आसपास जितनी भी सभ्यताओं के प्रमाण मिले हैं उनको एक संग्रहालय की तरह वहां पर इकट्ठा किया गया है, और उस मंदिर का प्राचीन और वैभवशाली इतिहास है। यह मंदिर 3 मुखी है, यानी इस मंदिर के गर्भगृह के अंदर जाने के लिए 3 रास्ते हैं। पूर्वमुखी है, उत्तरमुखी है और दक्षिणमुखी है, और पश्चिम दिशा में सोम नदी बहती है। तो मैंने ये आपको जानकारी दी। एक बार फिर मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि ये सारी जानकारी आपको डूंगरपुर ब्लॉग पर लाइव मिली है। आप अधिक से अधिक इस डूंगरपुर ब्लॉग के चैनल को इंस्टाग्राम पर शेयर करें, फेसबुक पर शेयर करें, व्हाट्सएप पर शेयर करें, और डूंगरपुर ब्लॉग से आपको नई नई प्रकार की बहुत सारी ऐसी जानकारियां मिलती रहेगी जो आपको भविष्य में आपको डूंगरपुर के प्राचीन इतिहास को जानने में बहुत ही सहयोगी होगी। एक बार फिर मैं मेरे सहयोगी साथी विक्रांत चौबीसा भाई साहब और सुजल भाई साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।